अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुबैर ज़ुबी आपको ऑफिशियल पेज से लाइव खुश आमदीद कहता हूँ तमाम दोस्तों को। ये जो कितने दिनों से पेट्रोल का बहरान चल रहा है, तो इस हवाले से मैं थोड़ा जो अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहता हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, मसला ये है, यहाँ पर बात ये है कि अगर जिस तरह हुकूमत के इक़दामात और जिस तरह ये हुकूमत 2 साल से चली आ रही है, अगर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पेट्रोल का जो बहरान है उसको देखा जाए, तो अगर चीनी सस्ती होती है तो चीनी मार्केट से गायब हो जाती है। अगर आटा सस्ता होता है तो आटा मार्केट से गायब हो जाता है। चिकन के बारे में बात आती है तो चिकन मार्केट से गायब हो जाता है। जो चीज़ अगर सस्ते करने के बारे में बात आती है तो ये जितनी भी माफियाज हैं, जो भी हैं, तो वो चीज़ गायब कर देते हैं। तो सरासर माफिया इमरान खान के ख़िलाफ़ है, सरासर माफिया इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है। जो अगर चाहते, वो कहते हैं कि अगर इमरान खान रह गया या इमरान खान ने इस तरह कर दिया जिस तरह ये इक़दाम उठा रहा है, तो कल को फिर हमारा क्या होगा। तो दूसरी बात यह है कि असल में जो मेन मसला यहाँ पर है हमारे पास, अब ये आया हुआ है कि पेट्रोल का मसला है मेन। तो पेट्रोल जो गायब हुआ है, तो इसमें ठीक है, अगर कहीं तक हो तो हुकूमत भी ज़िम्मेदार है। लेकिन जिस तरह लोग अगर बिल्कुल 100% हुकूमत पर ही तनकीद करना शुरू कर दें कि हुकूमत ज़िम्मेदार है या हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तो ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। क्योंकि अगर हुकूमत, मेरे भाइयों, नाकाम होती तो हुकूमत ने तो उन लोगों को कटहरे में ला के खड़ा किया है जो इमरान खान के जो है तो बचपन का साथी समझो, जो पार्टी को, जहाँ से इमरान खान ने भी जो है तो इतनी पार्टी के ऊपर खर्चे या इतना वो जो पार्टी के लिए किया है इमरान खान ने, इस तरह उसके साथ वो जहांगीर तरीन ने भी किया है। तो जहांगीर तरीन का नाम भी जो है तो वो रिपोर्ट उन्होंने शाया की है, जो चीनी में अगर थोड़ा बहुत वो उसका जो भी मामला था उसमें मुलव्वस थे। तो किस तरह ये हुकूमत नाकाम हो सकती है? किस तरह ये हुकूमत नाकाम हो सकती है कि पुराने जो है तो लुटेरों और चोरों को जो है तो ला के कटरे में खड़ा कर दिया है और जो है उनको बेनकाब करके जेलों में डाल दिया है? कैसे ये हुकूमत नाकाम हो सकती है? ये हुकूमत नाकाम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों इस कोरोना की वजह से आप देखिए कि पूरी दुनिया में, बड़ी से बड़ी दुनिया, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर मुल्कों को तो छोड़ो, जितने बड़ी बड़ी बलाएँ अपने आप को कहते हैं बड़े बड़े मुल्क, वो अमेरिका हो गया, इटली हो गया, इसराइल हो गया, इसके अलावा जो है तो चाइना को देखो, चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया, इसके अलावा इटली, जर्मनी, जितने भी मुल्क हैं, सब मुल्क जो है तो वो यहाँ पे इस कोरोना वायरस के सामने बेबस हो चुके हैं। तो ये अल्लाह ताला के एक अज़ाब है, पूरी दुनिया से अल्लाह ताला इसको अपने फजल करम से ख़त्म फरमाए। तो ये सिलसिला है। तो मैं ये लिहाजा आप लोगों से ये अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे भाई और दोस्तों, बात यह है कि जहाँ तक अगर हुकूमत का सवाल है तो हर चीज़ में देखिए, अब एक इमरान खान है तो वो निचली सतह पर जितने भी जो है तो हमारे जितने भी इदारे हैं, उन इदारों को सही तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, इमरान खान ने जो है तो अभी उस दिन, कल के परसों कह दिया है कि जो पेट्रोल पंप मालिकान अगर पेट्रोल नहीं दे रहे हैं तो उनका पेट्रोल पंप सील किया जाए। तो अब ये फिर एसी साहब का काम है वक्ती तौर पे, जो डीसी साहब हैं, जो जिस जगह पे तैनात हैं, जो इदारे हैं, जिन लोगों ने एक्शन लेना है, वो जाके पंप पे जाके देखें, वहाँ पर एक्शन लें कि जिस पंप PSO पे अगर आके पेट्रोल मिल रहा है तो और पंपों पे पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है। एक बात मुझे ये बताएं भाई कि अगर पेट्रोल मिसाल के तौर में जब 80 रुपये का है, अगर पेट्रोल 28 तारीख को या 27 तारीख को या 26 तारीख को ऐलान होता है कि पेट्रोल बढ़ेगा, तो फिर तो उस वक्त पेट्रोल मिलता है कि जब बढ़ जाता है। अगर 80 से 85 चला जाए तो फिर तो वाफर मिकदार में मिलता है। लेकिन ये कैसी बात हुई कि अगर पेट्रोल 80 से 74 पे आ गया है, या 118 से 120 से लेकर पेट्रोल यहाँ हमारे पास जो है तो 74 पे आ गया है, 75 पे आ गया है, तो यहाँ अब पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद क्यों नहीं है? जिस तरह पेट्रोल महंगा होता है तो हमारे पंपों में मौजूद होता है, हर जगह पे पेट्रोल मिलता है, और जब अगर पेट्रोल सस्ता हो गया है तो माफिया उसको क्यों पेट्रोल को रोक रही है? तो इस इक़दामात में DC साहब, AC साहब, जो जितने भी इदारे हैं, उनको जो है तो एक्शन में आना चाहिए। 100% अगर हम हुकूमत के ऊपर ही ब्लेम डालें कि इमरान खान ने इस तरह किया है, या PTI हुकूमत फेल हो चुकी है, या PTI गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, तो ये बात सरासर गलत है। ठीक है, कहीं तक PTI का भी किरदार है, गवर्नमेंट का जो होती है तो उसका भी हाथ होता है, लेकिन इतना भी वो नहीं है कि हर आदमी अगर कहे कि गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। इदारे भी हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा हम ये अपील करते हैं, जो मतलब जिन इदारों के हाथ में ये काम है, जो कर सकते हैं, वो आगे आएँ, मैदान में आएँ, और लोग यो चीज़ की निशानदेही करें कि जहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जहाँ पे जो मसला है, जो यहाँ पे
पोजीशन बनी हुई है, उस हवाले से लोग आएँ, सामने आएँ, हर बंदा आए, जमहूरी मुल्क है हमारा, जिस पार्टी से भी जिसका ताल्लुक है, हक की बात, सच की बात करें, उन लोगों को बज़ाहिर सामने ले आएँ, वो चेहरे पे नकाब किए जाएँ जिनकी वजह से अब ये सारे हालात बने हुए हैं। तो लिहाजा बिल्कुल अगर हुकूमत की तरफ हम आके और हुकूमत को ही ब्लेम करते जाएं कि हुकूमत ने किया है, तो ये लिहाजा ऐसे नहीं हो सकते मेरे भाई। देखो माफिया है जो आटे को भी बंद कर देता है, गंदम को बंद कर देता है, चीनी का बुरान उन्होंने पैदा किया है, इस तरह अभी आपके सामने है पेट्रोल का बुरान भी, इंशाल्लाह कुछ दिन लगेंगे, अल्लाह करेगा ये भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ हम आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ नहीं चलेंगे। देखिए बाहर मुल्कों में जब इलेक्शन हो जाती है तो वहाँ पर अपोजिशन सारी फिर दूसरे दिन आके एक पेज पर बैठ जाती है। यहाँ पर हमारा ये मसला है कि अपोजिशन भी लगी रहती है, मुखालिफिन भी लगे रहते हैं, फिर जो हमारी यहाँ की सियासत है वो आप सबको पता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आप हुकूमत का सब साथ दें, आप वो चीज़ देखें जहाँ पर आपको कमज़ोरी नज़र आ रही है, आप बताएं, आप एसी साहब से बात करें, डीसी साहब से बात करें, जो इदारे हैं जिनके हाथ में सारा जो है तो मतलब हैंड ओवर है जिनके पास, उनके पास हम लोग जाएं, उनके पास हम लोग बात करें। ये सिर्फ एक PTI के फ़र्क का बात नहीं, हर आदमी, हर पाकिस्तानी जो 20-22 करोड़ आवाम है, जो भी अगर गलती देखें, जो काम हो वो वहाँ जाके उनसे बात की जाए। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि इंशाल्लाह आप हुकूमत पर थोड़ी तसल्ली रखें, आराम से, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये सारे मामला भी अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे और इस बीमारी से भी अल्लाह ताला हमको छुड़ाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो वबा फैली हुई है, इस बारे में भी हमें थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। जो SOPs हुकूमत ने बताए हैं और जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती तदाबीर इक़दाम हैं वो लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।